शाहरुख खान का रियलिटी एक शो भी आया था एनटीवी पर, तो उसके बराबर इसकी रेटिंग आ गई बाकायदा। मैंने कहा यार ये तो कुछ अजीब सा चमत्कार हो रहा है, और फिर दिन पर दिन इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जाए। कोविड चल रहा था उस समय, अक्रॉस ऑल चैनल्स सबसे ज़्यादा देखा गया भाभी जी घर पर। हम लोगों को बाकायदा सम्मान दिया था, अक्रॉस ऑल चैनल सबसे ज़्यादा कोविड में देखा। हमने वो दौर देखा है जब हमको मतलब फिल्म एक्टर्स ने फ़ोन किया है यहाँ पर। सलमान खान ने तो इनको फ़ोन किया, इनके दोस्त हैं वो, तेरा साला बड़ा मज़ेदार सीरियल है रे, लिख कौन रहा है ये। मतलब ऐसे ऐसे लोग जब हमें जानने लगे तब हमें लगा यार कुछ तो बात है, मतलब इतना हम अपने आप को हल्के में ना लें तो बेहतर है। 3 मार्च को भाभी जी घर पे हैं का 10 साल कंप्लीट हो चुका है, और लेट मी टेल यू कि ये पता भी नहीं चल रहा है कि ये सीरियल कब शुरू हुआ था और 10 साल पूरे हो गए। और आज हमारे साथ हैं रोहिताश जी, जो कि तिवारी जी बनकर आपको खूब हंसाते हैं, खूब गुदगुदाते हैं। तो सबसे पहले रोहिताश जी, मेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो सबसे पहले तो हम ये 10 साल वाला सिलसिला बात करेंगे कि कैसा रहा, और आप डे 1 से जुड़े हैं इससे, जी। तो अपना एक्सपीरियंस बताइए सबसे पहले। देखिए मैं इससे पहले एक सीरियल करता था लापतागंज, जो शरद जोशी की व्यंग रचनाओं पर था, तो वो भी बहुत पसंद किया गया और वो तकरीबन 5 साल चला जी। उसके बाद जैसे ही वो ख़त्म हुआ तो मैंने सोचा कि मैं एक विराम लूँगा, और अब मैं थोड़ा सा ऐसा काम करूँगा जो नए चैनल्स पर, मतलब चर्चित चैनल्स पर हो जी। तो क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं अपने आप को थोड़े बड़े लेवल पर प्रोजेक्ट करूँ, और एनटीवी नया नया शुरू ही हुआ था उस समय। तो मुझे मनोज संतोषी साहब का फ़ोन आया। उन्होंने कहा, वो मुझे दिल्ली से जानते थे क्योंकि वो हबीब तनवीर साहब के ग्रुप से नाटक किया करते थे, और मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपेट्री में था तो अक्सर उनके नाटक देखने जाता था। तो तब से मेरी उनसे दोस्ती थी कि वो गाते बहुत अच्छा थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये एक सीरियल है जिसमें 2 पड़ोसी हैं और वो एक दूसरे की बीवी से मोहब्बत करते हैं। बस मैंने कहा हो ये तो यार ये तो बड़ा कुछ मज़ेदार सा विषय है। लेकिन फिर मन में आया कि ये नया चैनल है। हाँ। मेरे मन में आया यार ये ऐसा ना हो कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा वाली बात हो जाए, रिस्क है इसमें। तो क्यों ना मैं कुछ नए उस पर ट्राई करता हूँ। तो मैंने कुछ नई जगह ऑडिशन भी दिए थे, कुछ जो सीरियल्स टिपिकल टाइप के चल रहे हैं। तो फिर मनोज संतोषी का फ़ोन आया, रोहिताश जी देखो ये मेन रोल है, और मेन रोल जो है ना वो इसमें अगर आप आते हैं तो आपको देखा जाएगा। जो आजकल जो सीरियल चल रहे हैं ना, इसमें आदमी जो है वो सिर्फ स्ट्रॉ लिए लगा के खड़े रहते हैं, और ज़्यादातर औरतों को ही देखते हैं और ब्रीफकेस उठा के आना जाना। हाँ जी। और आप जो है यहाँ पर हीरो की तरह हैं, हीरो हैं विभूति नारायण मिश्रा और मनमोहन तिवारी, ये 2 पड़ोसी हैं और ये एक तरह से हीरो है इस सीरियल के। जी। अच्छा, फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा था। मैंने कहा यार ऐसे सीरियल कौन दे, हो सकता है हमारा हिंदुस्तान जो है, क्योंकि यहाँ पर बहुत जल्दी झंडे लेके लोग खड़े हो जाते हैं, तो लोग इसको अन्यथा ना लें कि ये हमारे संस्कारों के विरुद्ध है कि एक आदमी दूसरे की बीवी पे मोहब्बत कर रहा है। जी। यहाँ पर कुछ संगठन खड़े हो जाएं, ये हो जाए। तो फिर मेरी बीवी ने भी सेम मुझे, रेखा ने समझाया कि रोहित भले ही नया चैनल है, भले ही 6 महीने चले या 3 महीने चले, एक तरह से हीरो के रूप में तो कर लोगे। इस उम्र में तो तुम्हें बाप चाचा ताया यही बनाएंगे। मन में आया, मैं कहा चलो कर लेते हैं यार, कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद वो पायलट एपिसोड शूट हुआ और फिर देखा गया। जब वो आया सीरियल तो हमारी जो रेटिंग होती है, इसी के साथ शाहरुख खान का रियलिटी एक शो भी आया था एनटीवी पर, तो उसके बराबर इसकी रेटिंग आ गई बाकायदा, शाहरुख खान के शो की। मैंने कहा यार ये तो कुछ अजीब सा चमत्कार हो रहा है, और फिर दिन पर दिन इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई। मतलब, और वो हमने वो दौर देखा है जब हमको मतलब फिल्म एक्टर्स ने फ़ोन किए हैं। कभी जॉनी लीवर फ़ोन कर रहे हैं, कभी वो अनिल धवन जो बड़े पुराने एक्टर हुआ करते थे वो फ़ोन कर रहे हैं। अपना सलमान खान ने तो इनको फ़ोन किया, इनके दोस्त हैं वो आसिफ जी के, उन्होंने फ़ोन किया यार ये तेरा साला बड़ा मज़ेदार सीरियल है, लिख कौन रहा है ये। तो उन्होंने कहा कि ये मनोज संतोषी नाम के एक राइटर है, यार बड़ा फ़नी है, देखो यार मैं सीरियल देखता नहीं लेकिन यार मैं ये देखता हूँ। फिर देओल फैमिली से, तो जब मैंने सनी देओल, ये वो धर्मेंद्र फैमिली, वो आशा भोसले जी, मतलब ऐसे ऐसे लोग जब हमें जानने लगे तब हमें लगा यार कुछ तो बात है। मतलब इतना हम अपने आप को हल्के में ना ले तो बेहतर है। हल्के में लेने की जरूरत ही नहीं है, एक नया कॉन्सेप्ट, नई चीज है, तो हल्के में क्यों ले। हालांकि श्रीमान श्रीमती एक सीरियल आया करता था, वो इसी तर्ज पर था जी।
तो मनोज संतोषी जी और पटोले साहब की असिस्टेंट हुआ करते थे उस समय। ओके। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इसको जो है ना थोड़ा सा कॉमेडी ऑफ मैनर्स के तौर पे बनाऊंगा, मतलब थोड़ी एक तहजीब वाली कॉमेडी लेकर चलेंगे जिसमें बातचीत जो फ्लर्टिंग है ना वो बहुत ही तहजीब वाली होगी। वाह क्या लग रही हैं आप भाभी जी, और बड़े देसी उम्र देसीपन रखेंगे इसके अंदर। हाँ, जैसे जा घुइयां के खेत में, हाँ, वाह सही पकड़े हैं। हाँ, मतलब जो एक आम आदमी की भाषा थी ना वो लेकर आए और इसमें तहजीब डाली उन्होंने। ये बड़ा सुंदर कॉम्बिनेशन मनोज संतोषी ने क्रिएट किया था। तो इस सीरियल को मैंने किया और जिसे मैं 3 महीने का मान के चल रहा था, नए चैनल का मान कर चल रहा था, आज वो 10वें साल में 10वां साल भी पूरा हो गया। बिल्कुल पूरा हो गया एंड आई एम श्योर कि और 10 साल जाएंगे ही जाएंगे। जब आपने कोविड में सरवाइव कर लिया, आपने ओटीटी का जो ट्रेंड आया, फेज आया कि ऐसा लगा कि ब्रॉडकास्ट बंद ही हो जाएगा, है ना, उसमें जब आपने सरवाइव कर लिया तो फिर क्या? ओटीटी में मैं आपको एक बात बताऊं, जब ये चल रहा था, कोविड चल रहा था, उस समय अक्रॉस ऑल चैनल्स सबसे ज्यादा देखा गया भाभी जी। और हमें एक मीटिंग के तो शायद जूम पर ही मीटिंग थी, वो हम लोगों को बाकायदा सम्मान दिया था जी टीवी वालों ने, अक्रॉस ऑल चैनल सबसे ज्यादा कोविड में देखा। बिकॉज उस टाइम पे लोग चाहते थे कुछ लाइट हार्टेड कॉमेडी, जो डिप्रेशन में लोग जा रहे थे, स्ट्रेस जा रहे थे, इतने सारे सुसाइड हो रहे थे, तो देखकर ही लोग घबरा रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस टाइम पे ऐसी चीजें चाहिए थी जो मन को हल्का करे और हंसाए, गुदगुदाए। बिल्कुल बिल्कुल। सो आपका जो मनमोहन तिवारी वाला कैरेक्टर है, ये कितना मजेदार आपको लगता है? और कभी आपने सोचा कि एकदम परफेक्ट है या कुछ चेंजेस होने चाहिए थे? देखिए, जब मैंने शुरू में इस रोल को पकड़ा था तो मुझे थोड़ी सी मतलब दिक्कत हो रही थी, कुछ भाषा को लेकर, कुछ मैनरिज्म्स को लेकर। तो मनोज संतोषी, और मुझे ऐसा लग रहा था, मैं अपने आप को थोड़ा सा बड़ा सोबर मान रहा था। हाँ। मैं समझ रहा था कि शायद ये मेरे फेस पर नहीं जा रहा है। हाँ। या पता नहीं मैं गलत कास्ट तो नहीं हो गया हूँ। लेकिन मनोज संतोषी ने कहा बिल्कुल नहीं, आप ऐसा सोचे ही नहीं कि इसमें बहुत हरामी लुक चाहिए, इसमें बिल्कुल ही एक इनोसेंट, एक ऐसा सोबर आदमी चाहिए, और वो जब लाइन मारेगा ना तो इसका इम्पैक्ट अलग होगा। ये मैंने ये सोचकर ही आपको रोल दिया है। तो आप ये मत समझिए कि आप कोई बड़े भारी सोबर आदमी, आपकी जो अंदर का जो है ना वो हम ताड़ लिए हैं। ताड़ लिए हैं, लाइन मारना, मतलब आई कैन इमेजिन कि वो आपकी मीटिंग्स किस तरह की होती होंगी। बड़ी मजेदार मीटिंग्स थी, और जब वो सुनाते थे ना तो उनका जो लहजा था इतना बढ़िया था, एक लय थी उसके अंदर। तो मैंने कहा यार कमाल है, ये तो बिल्कुल एक अलग ही चीज़ है। बिल्कुल। तो इस तरह से डेवलप हुआ और धीरे धीरे मैं उसमें रम गया, और फिर धीरे धीरे मैंने उसमें कुछ अपनी चीज़ें डालनी शुरू की। जैसे वो उत्पल दत्त करते थे हर चीज़ में, जैसे फंस जाते थे तो ई करते थे, तो मैंने इसमें ई चुरा लिया उनसे। तो कुछ ऐसी चीज़ें खुद ब खुद आ गई। इधर आओ पगली, ये जो पगली शब्द है, ये सारे फिर धीरे धीरे खुद आए उसके अंदर, जो अलग हम लोगों ने इम्प्रोवाइज कर करके क्रिएट किया। तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार, अब ये एक कैरेक्टर है जो मैं जी रहा हूँ और मैं मनमोहन तिवारी हूँ। तो शुरू की दिक्कतें आई, बट अब परफेक्ट है एकदम ज़बरदस्त रूप से। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, डे 1 से जो आप लोगों का लुक है, लुक इन द सेंस कि जो यंग दिखते हैं आप लोग, वो वैसे का वैसे ही मेंटेन है। हाँ, वो मेंटेन रखना पड़ेगा। अगर हम हल्के से भी थोड़े से ढीले ढाले दिखाई दे, लोग स्वीकार नहीं करेंगे। उनको यही चाहिए। हिंदुस्तानी लोग ऐसे ही हैं, वो बरसों तक आपको उस रोल में देखेंगे। स्मृति ईरानी को बरसों में देखेंगे तुलसी के रूप में, उसी रूप में देखेंगे। ये है हमारे लोग। इट्स लाइक कि शाहरुख, सलमान, आमिर कितने भी बॉक्स ऑफिस बड़े 60 साल के हो जाएं, लेकिन वो हीरो के रूप में फिट एंड दिखने ही चाहिए। हाँ, बस वो नजरें हैं हमारे हिंदुस्तानी ऑडियंस की, और बहुत प्यार मिलता है, बाप रे। तो ये हमेशा से यही कॉन्सेप्ट था रोहिताश जी की, कुछ और इसमें अप डाउन करने की? नहीं, इसमें एक कॉन्सेप्ट तो यही था, लेकिन इसमें फिर एक मोहल्ले की का एटमॉस्फेयर क्रिएट किया। जैसे इसमें एक गुलफाम कली नाम की एक कैरेक्टर लेकर आए, जो आकर्षित करती है वहाँ के युवा रहने वाले लोगों को, है ना। फिर एक मास्टर जी लेकर आए जो संस्कारों का पाठ पढ़ाते हैं, है ना, और उनके संस्कार धरे के धरे रह जाते हैं। तो इस तरह के कुछ नॉटी कैरेक्टर्स वो लेकर आए, जैसे टीका, टिल्लू, मलखान, ये सब जो थे ना, ये इंट्रोड्यूस किए गए धीरे धीरे करके, ताकि सिर्फ यही ना रह जाए, एक पूरे मोहल्ले का कॉन्सेप्ट भी सामने आए। मॉडर्न कॉलोनी जिसको बोलते हैं, कानपुर की मॉडर्न कॉलोनी। और आपकी माता जी का कैरेक्टर भी बड़ा यूनिक है। हाँ, ये एक बड़ा अच्छा डिजाइन किया उन्होंने कैरेक्टर।
जो अपनी ये इसलिए ऐसे भी डिज़ाइन किया कि हिंदुस्तानी सास है जो बहू से बहुत मोहब्बत करती है। वो पीती भी रहती है, खाती भी रहती है, लेकिन बड़ी क्यूट है। बड़ी क्यूट है और बिल्कुल वो मॉडर्न विचारों की है, वो मोहब्बत भी करती है और उसको कहीं प्यार भी हो जाता है। वो थोड़ी सी दिल फेंक किस्म की औरत दिखाई है वो बहुत ऐसी नहीं दिखाई जो बिल्कुल संस्कार लपेट के अपने उसमें रखी है। नहीं, वो बहुरिया को भी थोड़ा सा फ्री होने को बोलती है और इसको थोड़ा सा खींच के रखती है, क्योंकि वो इसमें एक हिंदुस्तानी पति देखती है, वो जो डोमिनेटिंग हाँ, तो वो अपनी बहू की रक्षा करती है। ये एक तरह से थोड़ी प्रीचिंग है इसके अंदर एक, और उसमें फन एलिमेंट ये है कि बात करते करते वो अचानक कुछ चीज़ें गिरा देती है हमेशा। तो ये एलिमेंट सब क्रिएट किए गए हैं। इसमें एक रिक्शे वाला है जो पेलू है, हाँ, वो जो है वो बातचीत किसी की समझता नहीं, उसने अपनी पर्चियाँ बोलता नहीं है, वो सिर्फ पर्ची निकाल के देता है, अबे जाओ साले यहाँ से, फिर दूसरी देता है, कहा ना सुनाई नहीं दे रहा है क्या। मतलब ये भी एक चीज क्रिएट करी करते करते हुई ये सारी चीज। ये लड्डू के पापा किसने क्रिएट किया? लड्डू के भैया। हाँ, ये लड्डू के भैया तो मनोज संतोषी ने ही क्रिएट किया। तो जिसमें जो एक एक लाइन्स है ना जो बुलाते भी, एक चीज और मैं मतलब हमेशा नोटिस करती हूँ कि जो अंगूरी भाभी हैं और जो गौरी मैम है, ये एकदम कैरेक्टर से परफेक्ट हैं। बाकी सब थोड़े से एकदम ढीले ढाले हैं, है ना। चाहे माता जी का कैरेक्टर हो, आपका हो, सब है, लेकिन ये दोनों बहुओं को बड़ा परफेक्ट दिखाया है। परफेक्ट दिखाया। वो उनकी वही चीज है जो इन दोनों को आकर्षित करती है, इसीलिए उनका ऐसा रखा है। जैसे अंगूरी के प्रति विभूति का आकर्षण इसीलिए है क्योंकि उसको एक गांव की संस्कारी औरत हमेशा पसंद थी। जी। तो वो अंगूरी में देखता है, और ये आदमी देखता है कि थोड़ी सी मॉडर्न हो, थोड़ी सी कहीं नौकरी शुदा भी हो, और थोड़ा सा मतलब उसमें एक मॉडर्न एलिमेंट हो, वेस्टर्न लुक हो, तो ये वो वाली चाहता है। तो दोनों का जो आकर्षण है वो इस तरह का है। श्रीमान श्रीमती का आपने नाम लिया, आप कितना देखते थे उसे? मैं श्रीमान श्रीमती बहुत देखता था उस समय, बहुत देखता था, मुझे बहुत मज़ेदार शो लगता था उस समय। वो ये थी ना, अपने राकेश बेदी थे उसमें, और एक मराठी एक्टर थे अर्चना पूरन सिंह उसमें थी, बहुत बढ़िया काम किया था। तो वो शो तो था मेरे जहन में, वो था। आई थिंक कुछ शो जैसे श्रीमान श्रीमती है, सारा भाई वर्सेस सारा भाई, और उस कैटेगरी में अगर मैं उस ट्रेंड में बोलूँ तो भाभी जी घर पे हैं। यस बिल्कुल, जो सालों तक, इन जनरेशंस तक भूला नहीं जा सकते। हाँ, यस बिल्कुल। और अब तो फिल्म भी बन रही है। हाँ बिल्कुल, इसकी फिल्म बन रही है, जी एंटरटेनमेंट इस पे फिल्म बना रहा है, और हमने 17-18 दिन का करके आए हैं अभी हम शूट मसूरी में, देहरादून में। एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत मज़ेदार है। तो आप लोग सेम लुक में दिखेंगे या कुछ? हाँ, नहीं, लुक तो हमारा सेम है, लेकिन कुछ अलग अलग कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किए गए हैं उसमें। तो आई थिंक ये पहली फिल्म है क्या जो इतनी कम टाइम में शूट हो गई एकदम बढ़िया से, परफेक्ट? हाँ, देखो, इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि हम तो 10 साल से ये कैरेक्टर जी रहे हैं। हाँ। तो हमें तो सीन करने में कोई परेशानी है ही नहीं। हाँ। और बाकी जो है इसमें एक्शंस, ये सब फिल्मी तरीके से है सारा। जो हमारे इंडिविजुअल सीन्स है वो तो इसी तरह के हैं, लेकिन लोकेशंस अलग हैं, फिल्म के तरीके से उसको शूट किया गया है। लेकिन आसानी हुई क्योंकि सीन्स करना तो हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि 10 साल से प्रैक्टिस है इस कैरेक्टर की। अगर ये कैरेक्टर नए होते और हमें नए सिरे से चीज़ें करनी है तो उसमें समय लगता। ये बताइए, अभी फिल्म के सेट से ही खबर आई, सब लोग घबरा गए कि आसिफ जी अचानक से बीमार पड़ गए, कोलैप्स हो गए। ऐसा कोई बहुत वो नहीं था। हाँ, इतना ज़रूर था कि वहाँ सर्दी बहुत थी। अच्छा। अचानक से वहाँ पर बारिश हो गई, फिर ऊपर वाले एरियाज में बर्फ़ पड़ गई। तो मसूरी में रात को शूट कर रहे थे, और वहाँ पर अचानक 6 टेम्परेचर हो गया, और हम लोगों को, हमारा सीन कुछ ऐसा था कि हम जो है लहंगे वहंगे में हैं, और तो उसमें ठंड में तो उनको थोड़ा सा बैक में कुछ इशू हुआ है, बाकी तो ऐसा कोई खास नहीं था। हमने बाकायदा सीन किया पूरा, लेकिन थोड़ा सा पेन में रहे वो। अभी तो वो आ गए हैं सेट पे? बिल्कुल आ गए, हम सीन कर रहे थे अभी सवेरे से। अच्छा, इस शो में काफ़ी लोग आए गए, जो अंगूरी भाभी का कैरेक्टर शिल्पा शिंदे जी जो प्ले करती थी, पहला साल उन्होंने किया। हाँ, वो बदला, गौरी मैम भी बदली, सब लोग बदले। इन सब चीज़ों में आप लोगों ने किस तरह से एडजस्ट किया? देखिए, शुरू में तो हमको बहुत तकलीफ हुई। मैं बोलता हूँ, शिल्पा शिंदे उस समय गई थी जब ये शो पीक पे था। एग्जैक्टली। और वो एक तरह से हमारे लिए बहुत बड़ा झटका था एकदम उनका जाना, मतलब। लेकिन जैसे शुभांगी जी आई तो लोगों ने पहले तो, माफ़ करना, हिंदुस्तानी ऑडियंस इतनी जल्दी स्वीकार करती भी नहीं, और करे भी कैसे जब एक बेंचमार्क ऐसा ज़बरदस्त क्रिएट कर दिया गया है। तो वो, लेकिन फिर
धीरे धीरे इनकी एक सबसे बड़ी खूबी ये रही कि इनको भाषा की पकड़ इस रोल की पहले से थी। इनको भाषा आती थी जो वो बोलती है बहुत अच्छे से, बल्कि इवन बेटर आती है। और वो डांसर भी बहुत अच्छी है, डांस वांस करना। तो लुक्स का डिफरेंस थोड़ा बहुत ज़रूर था, जो धीरे धीरे लोगों के दिमाग से फेड आउट हो गया। हाँ। क्यों? और एक चीज़ ये थी कि शिल्पा शिंदे जी 1 साल रही थी, 1 साल रही थी। अब ये पूरे 8 साल से यही है। तो हाँ, गौरी मैम का जाना जो है उसमें 2-3 लोग हुए, और वो 5 साल क्योंकि जी चुकी थी, तो वो मिस लोग आज भी करते हैं, काफ़ी करते हैं। बीच में नेहा पेंडसे जी आई, और उसके बाद फिर अभी विदिशा जी हैं। विदिशा अभी धीरे धीरे बहुत परफेक्ट हो रही है इसमें। लोग उनको धीरे धीरे ले रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं। लेकिन परेशानी को एक्टर्स को होती है, इसमें कोई शक नहीं है। परेशानी ये होती है कि टाइमिंग्स आपकी एक्टर के साथ फिक्स हो जाती हैं। बहुत सारे शब्द हैं जो फिक्स हो गए, जैसे तिवारी जी आपके होंठ ऐसे से फड़फड़ा रहे हैं, जोर से बोलिए ना। तो वो नहीं, हमारा मतलब भाभी जी ये था, मतलब आई लव यू कहना चाह रहा है और अचानक आपके होंठ क्यों फड़फड़ा। नहीं भाभी जी, हम कह रहे थे कि आप आई नहीं आज पार्टी में। नहीं तो वो जो चेंज है जो एकदम से खटखट होता है, उसकी टाइमिंग सेट होनी बड़ी ज़रूरी है। तो वो जब नया व्यक्ति आता है तो उसके साथ वो बहुत नए सिरे से फिर वर्क करना पड़ता है। तो वो जो को एक्टर्स होते हैं, जैसे आसिफ जी कांगूरी के साथ या मेरा गौरी मैम के साथ, वो हिल जाता है काफ़ी हद तक। तो उसको धीरे धीरे जब एपिसोड बीतते जाते हैं तब वो फिर आके सेट होता है। तो एक एक्टर को परेशानी होती है, और जो कर रही होती है उसके ऊपर प्रेशर बहुत होता है। क्या होता है, लोग कंपेयर करने लगते हैं तुरंत, इवन सेट पे कंपेयर करने लगते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। मैं तो कभी ना कर पाऊँ कि दूसरे के उसमें मेरा अगर पाँव घुसेड़ने की कोशिश करें, मैं पहले ही मना कर दूंगा, मैं नहीं करूँगा मैं। क्योंकि बहुत कंपेयर करते हैं। अब मुझे अचानक कहें आपको जेठालाल करना है ना, अब मैं बाप रे, इतना उनको इतनी ज़बरदस्त उनकी वो है, अब मेरे को अचानक जेठालाल करना पड़ जाए कि दिलीप जी छोड़ रहे हैं अब आप आ जाओ, तो हालत ख़राब हो जाएगी आपकी। लोग तुरंत कंपेयर करेंगे। आज तक वो जेठा की वाइफ जो प्ले करती है, हाँ देखिए नहीं आया ना, आज तक रिप्लेस नहीं हो पाए। आज तक दयाबेन देखो क्या बेंचमार्क किया, क्रिएट किया है। आज भी लोग दयाबेन का नाम लेने पे दिशा वखानी का ही नाम आता है। तो ये बड़ा मुश्किल होता है एक एक्टर दूसरे एक्टर के लिए। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी शो से जुड़ी, जब शिल्पा जी निकली, तो इन सब चीज़ों को किस तरह से आप लोगों ने मैनेज किया? देखिए, वो धीरे धीरे खुद को समझा के, कुछ आपस में मीटिंग्स करके कि भैया ये अब घटना हुई है, अब इसको कैसे संभालना है। अब जो भी एक्ट्रेस आएगी उसके साथ हमें बहुत शालीनता से पेश आना है, क्योंकि हम लोगों की उम्रें भी अब ऐसी हो गई है ना कि हम टीनेजर्स की तरह व्यवहार नहीं करते हैं। बहुत मैच्योरिटी से चीज़ों को डील करते हैं। मैं, आसिफ जी और भी लोग, नहीं तो यहाँ तो हंगामा हो जाएगा 2 मिनट के अंदर। वही तो खासियत है ना। मैं बिनेफर जी से भी मिली थी, और आप यकीन नहीं करेंगे, वो इस शो की और आप लोगों की इतनी तारीफ कर रही थी कि पूछिए मत। देखिए, करनी ही पड़ती है ना, अब एक लंबा शो चल रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि हमें फेम नहीं मिला, हमें नेम, फेम, मनी, सब कुछ मिला है इससे। जब हमें फिल्म वाले तारीफ हमारी कर रहे हैं, जब फिल्म वाले हम, अभी मैं एक फिल्म कर रहा हूँ, किए है मैंने विपुल शाह साहब के साथ, उस फिल्म का नाम है हिसाब। तो वो मुझे उन्होंने बहुत मान दिया, उन्होंने मुझे, तो ये सब मान इसी से मिला ना, इन्हीं सब चीज़ों से। तो वो उसको अन्यथा नहीं ले रहे थे कि जैसे होता है ना, कुछ लोग फिल्म के लोग आपको टीवी का कलाकार समझते हैं। हाँ, ये बड़ा ट्रेंड है, ये बड़ा गंदा ट्रेंड है, लेकिन ऐसा हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं। आपकी मैच्योरिटी भी तो है ना। मैच्योरिटी भी है, और हमारा जो वर्क है, जैसे मेरा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का बैकग्राउंड है, मैं बहुत हार्डकोर प्रोफेशनल थिएटर करके आया हूँ यहाँ पर, तो उसकी भी एक मान इज्जत होती है। लेकिन इस शो से भी जो मिला वो ये था। 10 साल बाद शिल्पा जी से मिलना कैसे हुआ? मतलब काफी चर्चा में है। बहुत दिल की, बहुत अच्छी लेडी है, बहुत अच्छी लेडी है। अभी वो पूरी तरह से, जैसे मनोज संतोषी जी की उन्होंने देखभाल की है, एक बहन का रोल अदा किया उस लेडी ने। मुझे उनकी पर्सनैलिटी का बिल्कुल दूसरा ही पक्ष पता चला वहाँ जाके। मनोज संतोषी बीमार थे, हैदराबाद में एडमिट थे वो, तो वो बाकायदा काम धाम अपना सब छोड़कर हैदराबाद चली गई यार। यानी किस किमाश की वो है, आप देखिए क्या सोच के सब वहाँ पर उन्होंने मकान किराए पे ले लिया और मस्त अपना उनकी सेवा कर रही है।
और वहाँ पर अस्पताल के लोगों से अपना जूझ भी रही हैं। उन्होंने बताया था और ये भी कहा था कि डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से हाँ, मनोज जी चले गए। उन्होंने इस चीज़ को हमारे साथ भी शेयर किया हम्म, कि मतलब बहुत सारे अंदर इश्यूज थे, बीमारी क्या थी, इलाज क्या चल रहा था, और ट्रांसप्लांट में इतना टाइम लग रहा था, और वो कुछ उनका मकसद कुछ और था। अब देखिए, इस बारे में हम कुछ बहुत टिप्पणी तो नहीं कर सकते कि आखिर क्या था, लेकिन जो भी हुआ बहुत सैड था, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि एक बहुत बड़ी हस्ती थे मनोज संतोषी। हम्म और तो वही लड़ती रही वहाँ पर, हम्म, जो भी था जूझती रही बेचारी अंत तक। अभी भी तो एक नया पक्ष मुझे पता चला उसके बारे में। हम्म, फिर वो कहती है कि हाँ रोहित जी, होता है ना, अब कई बार मेरा भी तो मूड होता है कि मैं कहीं घूमने चली जाऊँ या मैं कोई अलग सा कैरेक्टर करूँ, तो मन में होता है कि यार अभी छोड़ो, अभी ये छोड़ो, अभी कुछ और करो। अब ये होता है, कलाकार जो होता है ना बड़ा उच्छृंखल होता है, वो बहुत थोड़ी ही, मूडी है और भी। हाँ मूडी भी है वो, हाँ, ठीक है। मैंने हाँ। कहा ओके, ऐसे भी लोग होते हैं उसमें और क्या है। दिल की साफ है, मुझे ऐसा बहुत लगता है। साफ, प्योर। मतलब अगर आपसे उनको प्रॉब्लम है तो आपके मुंह पे हाँ, बोल देंगे। मुंह पे बोल देगी, बिल्कुल बोल देगी। हाँ यहाँ भी बोल देती थी। हाँ, यहाँ भी फिर मैडम सर में वो आई, उन्होंने कुछ दिन शूट किया, लेकिन उन्होंने धड़ल्ले से जो उनकी प्रॉब्लम थी बोल दिया। बोल दिया। हाँ, कुछ चीज़ें उन्होंने टेक्निकल सीन वाइज बताया, तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मतलब वो लॉजिक लगा के कि हाँ ऐसे गलत हो रहा है, वैसे भले डेली सोप में लॉजिक्स बहुत कम लगते हैं। लाइक आप ऐसे बैठ रहे हो, यहाँ से नागिन निकल रही है, पता नहीं चल रहा है, तो अगर आप इसका लॉजिक लगाने जाएंगे तो पता नहीं समझ नहीं पाएंगे कि ये नागिन कहाँ से आ गई। सही बात है। बट एनीवेज, थोड़ा मनोज जी के बारे में और बात करना चाहूँगी। जैसा कि आपने बताया कि डे 1 से और आपको उन्होंने ही कॉल किया था। यस, मुझे कॉल किया था, मुझे भाभी जी में लाने का उन्हीं को श्रेय जाता है सारा। इसीलिए मैं जो था, मैं ताउम्र उनको याद करता रहूँगा, उनको नमन करता रहूँगा। जैसे ही मुझे पता चला तो मेरी वाइफ और मैं जो था बाकायदा अभी रामघाट ही चले गए उनके गांव में, कि पैतृक गांव में उनके अंतिम दर्शन करने के लिए। और हम उस पूरी क्रिया में शामिल रहे। और वहाँ मैंने देखा कि रामघाट एक छोटा सा एक गांव सा है गंगा किनारे। ये आदमी वहाँ से निकल कर आया, बताइए, छोटी छोटी चीज़। तो आज भी उनका वैसा सा पुश्तैनी घर है पुराने गांव में, रिमोट एरियाज में, वो बहुत बना भी नहीं है। और वहाँ के गांव के लोग उनकी हमेशा तारीफ करते हैं। यहाँ मनोज जी ने मंदिर बनवाया, देखिए काली माता का मंदिर बनवाया, यहाँ वो भंडारा किया करते थे। मतलब यहाँ से ही वो वहाँ के लिए भी काम किया करते थे इतना। मैंने तो देखा था एक क्लिप, आप फ्यूनरल में शामिल हुए थे उनके। एक क्लिप मैंने अभी देखा कल परसों की बात है ये। जी 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 जी, बहुत सैड था वो। बहुत सैड मोमेंट था, बहुत ही ज़्यादा। तो ये लास्ट तक अभी तक बीमार अवस्था में भी जुड़े हुए थे शो से, कैसा बिल्कुल। ये हैरानी की बात है कि वो लगभग, मतलब बस समझ लो कि 1-1.5 महीना पहले ही उन्होंने थोड़ा सा वो किया, क्योंकि हो ही नहीं पा रहा था। हाँ, बीमार है तो बिल्कुल जुड़े रहे वो, एक एक चीज़ डिस्कस करते थे, वो एक एक चीज़ बताते थे, कहानियाँ, कॉन्सेप्ट। शशांक बली साहब हमारे जो डायरेक्टर हैं, हर्षदा जी हैं जो अभी डायरेक्टर हर्षदा जी हैं, अपने संजय कोहली साहब, ये मिलकर लास्ट तक कॉन्सेप्ट बनाते रहे। फ़ोन पर ही बनाते रहे चाहे, लेकिन क्योंकि वो इतने जुड़े हुए थे कि वो सुनते ही एकदम वो हो जाते थे। तो मैं जब अभी हैदराबाद जब उन्हें देखने गया तो वो ऐसे लेटे हुए थे और उनकी आंखें हल्की हल्की, उन्हें देखते ही ऐसे खुल गई उनकी आंखें। रोहित भाई। मैंने कहा कैसे हो, ठीक हो जाओगे? बिल्कुल ठीक। अभी तो भाभी जी का एक नया वो हॉरर कॉन्सेप्ट आप लेके आए, वो करना है ना। हाँ, आंखें खुल गई एकदम, इतने उत्तेजित हो कि वो डॉक्टर मेरे को कहे यार ये तो कमाल हो गया, इतने दिन से तो ये बस ऐसे पड़े थे निढाल। सुनते ही एकदम जो प्रफुल्लित हुए वो एकदम से, और बार बार कह रहे मेरे को यहाँ से ले चलो। और वो जो लगी हुई थी वायर, उसको ऐसे करने, फिर डॉक्टर आया, उसने ऐसे किया। मतलब वो इतने वो हो गए देखते ही, वो उखेड़ने लग गए वो सब ना, जो यहाँ वहाँ लगा हुआ था। क्या करे यार। हुआ क्या था एग्जैक्टली? उनको लिवर सिरोसिस था। अच्छा। वो जो होता है, फिर वो बाद में वो और ज़्यादा स्थितियाँ खराब होती चली गई। वो तो होता ही है। हाँ, एक बार थोड़ा एज भी बढ़ती जाती है तो बहुत सारी चीज़ें आप कर नहीं पाते हो मेडिकल सेंस में। एज बढ़ती जाती है, और क्या है। लेकिन एक चीज़ थोड़ा सा मेरे को ऐसा झटका लगा कि उनके फ्यूनरल में मुझे सिर्फ आप ही दिखाई दिए। नहीं, वो क्या था, देखिए अभी बहुत सारी चीज़ें, हर आदमी, यहाँ पर भी तो टेलीकास्ट की प्रॉब्लम है, वो तो करना ही है सब।
और ऐसा नहीं था, हम भी तो सबका प्रतिनिधित्व भी कर रहे थे वहाँ पर। ऐसी बात नहीं थी, मैं था, अनूप जी थे, सलीम जैदी थे, सब थे, और बाकायदा ये सब जुड़े हुए थे हमसे फ़ोन पे, शशांक जी वगैरह सब। तो यहाँ कॉन्सेप्ट बनाना, यहाँ पर टेलीकास्ट ना रुक जाए, बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं जिनके तहत काम करते हैं। लेकिन मिनाफर मैम, संजय कोहली साहब सब हैदराबाद कई बार गए हैं, जाते रहे। अभी भी बिल्कुल ये लोग जाने के लिए तैयार बैठे थे, इनकी बिल्कुल बुकिंग थी, टिकट हो गई थी, लेकिन एकदम से ये हादसा हुआ। हाँ, वो पता ही नहीं चला ना। हाँ, मतलब ये पता ही नहीं चला ये कैसे हुआ। हमें तो बहुत देर तक न्यूज़ ही नहीं थी, हमें तो ये था कि वो ट्रांसप्लांट ऑपरेशन शायद चल रहा है। अच्छा, ये था। उस समय शिल्पा जी थी उधर? हाँ, शिल्पा जी थी। तो ये न्यूज़ शिल्पा जी कई बार आई गई भी है, बीच में 2 दिन के लिए आई गई, काम था, फिर गई। वो तो वहाँ किराए पे मकान लेके रह रही थी। इससे बड़ा और मतलब सेवा का भाव और क्या हो सकता है कि आप काम वाम छोड़ के वहाँ जाके अब सेवा नहीं, करें। सबने बहुत कंट्रीब्यूट किया, सबने। हम बराबर उनके टच में रहे हैं, हैदराबाद आते जाते सब रहे। आसिफ जी गए, मैं गया, संजय कोहली साहब गए, ये गए, बिनायफर कोहली गई, हम गए, जाते रहे, कोई ऐसी नहीं थी। हम तो कैसे नहीं जाएंगे और कैसे खोएंगे उनको? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हो ही नहीं सकता ना। तो हमारा बस चले जाना, हम अपना दे दें अगर मैच करे तो। यहाँ तक स्थितियाँ पैदा हो रही थी, इतने ज़्यादा इमोशनल है हम लोग उनको लेकर थे। ये जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पहला कॉल उनका आया, तो ये तो एक फैमिली मेंबर हो गए ना आप लोग, तो वो एकदम दिल से जुड़े हुए, वो कोई जरूरत नहीं है कि कोई ब्लड रिलेटिव। जगह तो इंडस्ट्री में हजारों एक्टर्स हैं, किसी को भी ले सकते थे, पर्टिकुलर मेरा ही फेस उनके दिमाग में आया और उन्होंने कहा ये रोल मैं जब भी सोचता हूँ मुझे आपका चेहरा आता है दिमाग में। वो मेरे को कन्विंस करते रहे एंड तक, और मुझे जो काम नए चैनल पर करना ही नहीं था। बताइए आप, ये होता है ऊपर वाले का खेला। हाँ, वो जो कनेक्शन जो जुड़ता है ना, वो सब फिक्स होता है, और आप कितना भी ना चाहें वो जुड़ना होता ही है। वो होता ही होता है, रियली, सच में। ये बात है। बिल्कुल। बाकी जो भी कैरेक्टर्स हैं, टीका, अमल खान, बहुत सारे, उनसे किस तरह का आप लोगों का बॉन्ड है? मतलब ऑन स्क्रीन तो हम लोग जो देखते हैं ना, मजा आ जाता है। बहुत प्यारा बॉन्ड है। हम लोग इम्प्रोवाइजेशंस बहुत करते हैं, सीन पढ़ते बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ से फेंकते रहते हैं। फिर हर्षदा जी बोलती हैं, रोहित जी प्लीज़ अभी ना इतना मत फेंको, इसको फिक्स कर लो, नहीं तो फिर वहाँ रायता फैल जाएगा। कभी आपने, अच्छा ये बताइए, भाभी जी करने के चलते आपने कितने प्रोजेक्ट्स को लिए ना बोला है? मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स को ना बोला है। कभी रिग्रेट फील हुआ? हाँ, हुआ भी है। कुछ बताएंगे? ये तो स्वाभाविक बात है, तो स्वाभाविक बात है, क्यों नहीं होगा। कौन सा था वो? राजकुमार हिरानी का प्रोजेक्ट था। मूवी नहीं, वेब सीरीज। अच्छा, ओके जी, अच्छे रोल में। तो कौन, आपको किसने किया फिर वहाँ पे? वो पता नहीं कौन कर रहे होंगे। अच्छा, अभी फिल्म शूट हो रही है? फिल्म नहीं, वेब, हाँ वही वेब अभी शूट हो रही है। ओके। क्योंकि क्या होता है ना, हम लोगों के लिए क्या, हम तो डेली शूट कर रहे हैं। अब जैसे हिसाब फिल्म थी, उसके लिए बाकायदा मेरा एडजस्टमेंट हो गया, क्योंकि 8-10 दिन थे और बीच में थे। यहाँ 40 दिन के लिए आपको जाना एक साथ, और उसके साथ बफर डेट्स भी हैं। और फिल्म या वेब सीरीज में क्या होता है, ऊपर नीचे बहुत होता है। हाँ। जैसे अरे सर 4 तारीख की डेट शायद नहीं कर पाएंगे, अब मैंने तो यहाँ बोल दिया है, और हम तो डेली ही शूट कर रहे हैं। तो ये बड़ा सामंजस्य बिठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में अब देखिए, यहाँ पर एक कमिटमेंट की बात भी आती है। बहुत सारे एक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो मतलब बहुत सारी चीज़ें एक झटके में छोड़ देते हैं। एक नेचर होती है आदमी की, या कह लो एम्बिशियस भी होते होंगे, उतना मैं नहीं हूँ। मेरे लिए अचानक आता है, यार 40 लोगों को, 60-70 लोगों की यूनिट है, अगर सीरियल बंद हो गया कितने लोगों की रोजी रोटी ये होगी, कितने लोगों का ये। तो एक कमिटमेंट है। तो जब तक ये चाह रहे हैं, ठीक है, चलने दो, देखेंगे फिर। एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, बड़े बड़े शोज तुरंत बंद हो जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, 2 महीने में, 3 महीने बिल्कुल में, और बड़े बड़े प्रोडक्शन, एकता कपूर, राजन शाही, मतलब ये नाम बड़े मैं बता रही हूँ, तो इनके शोज भी बंद हो जा रहे हैं। सही बात है। क्या लगता क्या है आपको, क्या ऑडियंस के पास पेशेंस नहीं है या चैनल के पास नहीं है? नहीं, ऐसा है कि अभी ना एक्चुअली OTT की वजह से फैलाव बहुत हो गया है। बहुत कुछ देखने को है, और बहुत कमाल का कंटेंट भी देखने को है ना। तो दर्शकों की जो वो है, चॉइसेस बहुत सारी हैं। वो अब
वो बहुत ज़्यादा टीवी की तरह का वो सास बहू टाइप से अब अलग हटके कुछ नया, कुछ नॉटी, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें देखने में इंटरेस्टेड है यूथ। तो ये भी एक वजह है कि अब फिल्मों का भी तो यही है ना, या तो उनको कुछ अद्भुत दिखाओ, पुष्पा 2 जैसा, या छावा, या ये जो अद्भुत हो, जो सिनेमैटिक हो। और हमारा जो दर्शक है आम, वो वही देखना चाहता है जो सलीम जावेद साहब का करके एक ट्रेंड था, वो अभी भी वही है बेसिकली, देखा जाए तो। सही बात है, आप लोग कुछ भी भूल कह जा लो, रहे कितने हैं। भी इंटेलेक्चुअल हो जाओ, हाँ। लेकिन वो ही देखना चाहता है। हाँ। अब मैं बताऊँ कि जवान पठान हाँ। हैं, लेकिन लोग उतना नहीं याद रखेंगे जितना उन फिल्मों को, जैसे हम दिल दे चुके सनम अगर मैं हाँ, बात करूं, हाँ। वीर जारा बात करूं, हाँ। ऐसे कुछ जो यूनिक और भी बहुत सिनेमेटोग्राफी हाँ, के हिसाब से, correct। स्टोरी लाइन के हिसाब से, लुक्स, एवरीथिंग, वो बच्चे आज भी बच्चों के रहेगा और 10 साल बाद भी वो रहेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि जो नई फिल्में आ रही हैं, अगर आप मेरे से पूछेंगे कि पिछले महीने कितनी फिल्म रिलीज हुई, मुझे नहीं याद नहीं रहेगा। याद रहेगा। तो ये तो बड़ा इसीलिए सीरियल में भी अब कुछ डिफरेंट चाह रहे हैं वो, जो दर्शक है। अगर वो आप दोगे तो शायद, जैसे अनुपमा से अभी जुड़े हैं लोग बहुत। हाँ, अभी आप नंबर 1 देखिए, पे चल रहा है। नंबर 1 पे चल रहा है अनुपमा। कुछ और भी सीरियल्स हैं, तो क्योंकि वो कुछ अलग डिफरेंट चीज़ें दे रहे हैं, तो देनी पड़ेंगी। चलिए रोहिताश जी, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत इन डेप्थ चीज़ें पता चली। फिर से मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, फिल्म रिलीज के टाइम तो पक्का मिलेंगे, है ना? जी, बिल्कुल, तो आज बिल्कुल। हमने थोड़ी सी बात की है फिल्म के बारे में, लेकिन जब मिलेंगे तो बहुत सारी और इन डेप्थ बिल्कुल, बातें बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया, थैंक धन्यवाद। यू।